चलिए स्टूडेंट्स, तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिहार बोर्ड का तीसरा चैप्टर, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, और यहाँ से सवाल रहना ही रहना है। तो एक एक करके एक वीडियो में हम लोग पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग एक एक करके सवाल करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का हमारा नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। ध्यान दीजिए, इसको दो चर वाले ही क्यों कहते हैं? इसका अंग्रेजी में नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, पहले यही समझिएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या कहें तो दो चर, तो इसमें दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो चर होंगे। एक्स होगा तो वाई होगा, ए होगा, बी होगा। इस तरह से दो चर वाले जो होंगे वो रैखिक समीकरण होंगे। तो दो चर का मतलब हुआ कि यहाँ पे चर की संख्या कितनी होगी बाबू? दो। जैसे एक्स होगा, वाई भी होगा एक साथ। रैखिक का मतलब क्या होगा कि जिसका घात कितना होता है? घात एक होता है ना। तो दो चर रहेंगे और घात एक रहेगा, उस तरह का जो समीकरण बनता है उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक और बात याद रखिएगा, चर का संख्या दो है, एक्स और वाई है, तो समीकरण का भी संख्या कितना रहेगा? दो ही रहेगा। अगर दो चर है और समीकरण एक है तो आंसर निकाल पाना संभव नहीं है। इसीलिए जब चर दो रहेंगे तो रैखिक समीकरण जो समीकरण होगा वो भी कितना रहेगा? दो रहेगा, ठीक है। अब इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि क्वेश्चन का इक्वेशन कैसे रहेगा। तो इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और क्या रहेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये दो इक्वेशन होंगे आपके, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन के मदद से आपको x का मान निकालना होगा और किसका मान निकालना होगा? y का मान निकालना होगा, है ना। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, ये रहेगा आपका, और इसका x का मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा, ये दोनों इक्वेशन के मदद से। तो ये दोनों इक्वेशन के मदद से x और y का मान निकालने के लिए कुल हमारे पास चार विधि है। कितना विधि है? चार विधि है ना, यानी कि 4 मेथड हम लोग के पास है। तो चार विधि है जिसमें हम लोग चारों का एक एक करके देख ले। तो पहला मेथड जो है वो ग्राफिक है ना। अच्छा, पहले अंग्रेजी लिखा गया, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। ये कौन सा मेथड है? ग्राफीय विधि है ना। फिर इसमें हम लोग दूसरा विधि जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि, ठीक है। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि, ठीक। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और जो चौथा मेथड है हमारा उसको हम लोग व्रज गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रज गुणज विधि। यानी कि हमको व्रज गुणज विधि, यानी कि हमको चार विधि के द्वारा इसको पूरी तरह से क्या कर लेना है? पढ़ना है। कितने विधि टोटल होंगे? चार विधि होगा। कौन? ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और व्रज गुणज विधि। देखिए इसमें क्या है कि ग्राफीय विधि तो एकदम कह के देगा कि इससे ग्राफीय से बनाइए। और ये तीनों विधि में क्या है कि कभी कभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा कि इस मैथ को किस विधि से बनाना है, और नहीं बोलेगा तो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद पड़े उस विधि से इसको क्या कर देना है? बना देना है। अगर बोले तो उसी विधि से बनाना है जिस विधि से वो बोला है। अगर ना बोले तो आप अपने मन पसंदीदा विधि से क्या कर देना है? उसको बना देना है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना। तो इसको ध्यान दीजिए, आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो ग्राफीय विधि पढ़ना है। तो ग्राफीय विधि पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि किसका कैसा ग्राफ बनेगा, है ना, और किसके कितने हल होंगे। तो अगर आपका जो इक्वेशन का जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो इक्वेशन दिया है आपके पास, कितना इक्वेशन दिया है? दो इक्वेशन। देखो पूरा कवर हो रहा है ना।
दो इक्वेशन दिया है आपको, तो ये दोनों इक्वेशन से आपको पहले पता करना होगा कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, है ना। संगत होगा, असंगत होगा, और संगत असंगत के अंदर भी प्रकार है, संपाती रेखाएं होंगी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी कि समानांतर रेखाएं होंगी। तो दोनों ग्राफ है तो दोनों कैसा बनेगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर a1 बटा a2 नहीं बराबर होगा किसके, b1 बटा b2 के, याद रखिएगा, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू नहीं बराबर होगा p1 बटा b2 के, तो इससे जो रेखाएं बनेगी, ग्राफ बनेगी, वो कैसी बनेगी बाबू, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कैसी बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी, ठीक है। और जो इसका हल होगा वो क्या होगा बताओ जल्दी, हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का मतलब जो भी ग्राफ बनेगा उसमें इस तरह से कट लगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। दूसरा जो कंडीशन है बाबू, उस कंडीशन को ध्यान दो कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाता है किसके, b1 बटा b2 के, और बराबर हो जाता है c1 बटा c2 के, यानी सबको जब हम लोग निकालें तो अगर तीनों का मान बराबर आता है तो ये जो रेखाएं होती हैं ये समपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं बाबू, समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं जो होती हैं उसका क्या खासियत है कि वो एक रेखा है और इसी पे दूसरा रेखा रहेगा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं बोलते हैं। और इसका जो हल होगा वो क्या होगा बाबू, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होंगे। इनकी x का भी ढेर सारा वैल्यू आएगा, y का भी ढेर सारा वैल्यू आ सकता है, ठीक है। जो तीसरा कंडीशन है बाबू वो क्या है कि a1 बटा a2 बराबर तो हो जाएगा b1 बटा b2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा किसके, c1 बटा c2 के, है ना। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, c1 बटा c2 के। तो इस तरह की जो रेखाएं हैं वो समानांतर रेखाएं बनेगा। कैसा बनेगा, समानांतर रेखाएं, है ना। जैसे एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों एक दूसरे का क्या है, समानांतर है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से कभी मिला जी, नहीं ना मिला, तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसको बना ही पाना ही, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। तो समझ में आ गया कि इस तरह से दो आपके इक्वेशन रहेंगे, ये दोनों के मदद से x और y निकाला जा सकता है। x y निकालने के लिए 4 विधि है, आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। अगर इसको पढ़ाएं तो 5 घंटा का क्लास चलेगा और आपका एग्जाम 1 महीना के बाद है, तो उसके लिए नहीं है। ये आपको बस एक बार दिखा दिया जा रहा है कि ये होता है, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको फिर क्वेश्चन बैंक के मदद से क्वेश्चन करवाया जा सके और थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। अगर आप नहीं पहले पढ़ रखे हैं या अच्छे से नहीं समझ रखे हैं तो इसको समझ भी ले, और जब क्वेश्चन बैंक से होना है तो ये याद हो गया, a1 बटा a2 नहीं बराबर होगा b1 बटा b2 के, तो कुछ होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, केवल कितना हल, एक हल। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सब बराबर है तो समपाती रेखा है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, ढेर सारा हल होगा जी, हर पॉइंट पर एक एक दो दो हल निकलते जाएगा, तो अनेकों हल। और जहां पे क्या होगा कि एक दूसरे के समानांतर रेखा हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नहीं बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं, समानांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा ये दोनों कंडीशन को हम लोग संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत, है ना। और ये नीचे वाला जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या है, असंगत। तो याद रखिएगा संगत किसको कहते हैं, जिसमें कम से कम एक हल हो। तो यहाँ तो एक वही है, यहाँ एक से ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक है ना। और ये क्या है बाबू, असंगत, क्योंकि यहाँ पे कोई हल नहीं है। तो इतना नोट कीजिए। अब हम लोग एक एक करके ग्राफीय विधि समझेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृज गुणज विधि, सब पे आएंगे एक एक करके। चलिए ध्यान दीजिए,
यही अभी ग्राफीय विधि से देखिए इसको चेक करके बनाना है कि ग्राफीय विधि से इसको हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से बनाने के लिए इसको ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया, है ना, समझ रहे ना। तो इसको आराम से ऐसे रखिए कि x प्लस एक, सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग कि बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये बॉक्स बना लेते हैं और यही बॉक्स का काम से आपका काम हो जाएगा, ठीक। ये हो गया x और ये हो गया y, दो दो वैल्यू निकालिएगा, ज्यादा निकालने का जरूरत नहीं। एक समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया x और ये हो गया y, कितना, दो दो वैल्यू। अब लिखिए, देखिए क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y, हो जाएगा ना जी। हाँ, अब देखिए अपने मन से जिसका मान रखना है रख लीजिए, y का मान रख लीजिए, तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ गए ग्राफ आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो y का मान 1 रखे तो y का मान हम 1 रख दिए। अब रखिए x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे कितना रखना है 1, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x का भी मान कितना आ गया बाबू 1। अरे वाह, अगर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का भी वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब फिर से इसका मान कुछ और रख दीजिए, मान का है आपका 2 रख लीजिए, तो y बराबर 2 रखने पर, तो y का मान इस बार कितना रख लो जी 2, तो देखो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2 गुने 2, तो x इक्वल टू 3 माइनस 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जी -1, तो ये क्या हो गया आपका -1। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलिए इस इक्वेशन को देखिए क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x, यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 4x बटा में 3, ऐसा वैल्यू रखना है कि बटा में ना आए, ठीक। तो x के जगह पे क्या रखिएगा बताइए, x के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, रख के देखते हैं, कुछ भी रख सकते हो, बस बटा में आने से बचाओ, ठीक है। तो x का मान कितना रखने पर 2 रखने पर रखो जी, तो क्या हो गया y इक्वल टू 2 माइनस x का मान 2 रखो तो 4 दूनी बटा में 3, तो बताओ बाबू 8 में से 2 जाएगा तो -6 बटा में 3, तो y बराबर कट के -2 हुआ कि नहीं जी, हो गया। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया -2। और कुछ रख सकते हो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एक रखोगे तो -2 बटा 3 हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा एकदम। 2 रखे काम नहीं बना, 3 रखो, 3 रखोगे फिर भी नहीं होगा, 4 तिया 12, 12 में से 2 जाएगा 10, 10 बटा 3 बटा में नहीं आना चाहिए। 4 रखो, 4 चौके 16, 16 में से 2 गया 14, मामला गड़बड़ है, मामला सही कर दे तो x का मान -1 रख दो, क्या रख दो x बराबर -1 रखने पर रखो, y बराबर 2 माइनस 4 गुने -1 बटा कितना 3, y बराबर 2 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 1 4 बटा 3, तो कितना आ गया 6 बटा 3, कट के कितना आ गया 2, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू -1 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। ये तो बहुत आसान है, कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन बशर्ते क्या है कि आपको सीखना है, और सीखने और सोचने के लिए इतना देर आपको सोचवा रहे थे कि क्या मान रखना है ताकि आप आसानी से सोच सके। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू ग्राफ, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ बना देंगे, ठीक। अगर कोई पार्ट कट रहा होगा तो बता दीजिएगा। सीधा बना है ग्राफ, सीधा बना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या होता है मूल बिंदु होता है, क्या होता है मूल बिंदु 0 0, इधर जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, इसको x अक्ष कहते हैं, ये x डैश हो जाता है, ये y अक्ष हो जाता है, ये y डैश। इधर भी जाते हैं तो बाबू 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे बिना स्केल वगैरह का बनाया गया है, जिसके कारण आपको आगे पीछे थोड़ा थोड़ा मिलेगा,
लेकिन घबराना नहीं है, आप जो वहाँ बनाइएगा आपके पास स्केल भी होगा, आप बेजाते ग्राफ कॉपी भी होगा, है ना, तो उसमें कोई चांस से आगे पीछे का नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 जो लिखना है लिखिए। तो जानते हैं कि दाहिना तरफ प्लस और ऊपर प्लस, बायां तरफ माइनस और नीचे माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना शुरू कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, x का भी वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है, तो कहाँ पे होगा, x का भी वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा 1 1, ठीक। दूसरा, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये वाला आपका कहलाएगा क्या बाबू, -1 और 2। अब इस लाइन को क्या कर देना है हमको, मिला। आपके पास स्केल होगा, बेजाते एकदम सीधा मिलाइएगा और इसका नाम लिख दीजिए। ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है, किसका, x + 2y = 3, तो लिख दीजिए कि x + 2y = 3 हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा का क्या है, x पे भी 2 है, y पे -2 है, x पे 2 y पे -2 है ना, तो पहले 2 फिर क्या लिखाएगा, -2, और x पे -1 है और y पे 2 है, अरे तरीके यही वाला हो गया जी, ठीक। अब इसको क्या कर दीजिए कि मिला दीजिए यहाँ से और ये इधर की ओर बढ़ जाएगा। बताइए, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है जी, 4x + 3y = 2। अब यहाँ से हमको x और y का मान लिखना है कि x का मान कितना आया, y का मान कितना है। तो देखिए कहाँ पे कट किया है, एक दूसरे को यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -1, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, देखिए इधर 2 + 2, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए कितना आसान मेथड है। पहले क्या करेंगे, अपने मन से वैल्यू पुट करके ये बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स को भर लेंगे, दूसरा इक्वेशन को सेम उसी तरह से करेंगे और ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए अगर इसको आप चेक करना चाहें, इस मैथ को क्या करना चाहें, चेक करना चाहें, तो ये देखिए एक दूसरे को लाइन काटा है, एक दूसरे को लाइन क्या किया है, काटा है, तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में केवल कितने हल होते हैं, एक हल, केवल कितने हल होते हैं, एक। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, -1, y का वैल्यू क्या आएगा, 2। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करिए आप लोग। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मेथड पे। चलिए हम लोग दूसरे विधि की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। देखो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटा करके दूसरा उसका जगह ले ले, उसको हम लोग प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा होगा, तो एक को दूसरा का डिस्प्लेस कर देता था, तो सेम उसी तरह से आपकी मर्जी अनुसार दोनों में से किसी भी समीकरण में हम लोग चलेंगे। तो लिखते हैं पहले समीकरण 1 में चलने पर, समीकरण 1 में चलने पर चला जाए ना जी। समीकरण 1 में चलने पर क्या है, x + 2y = 3, है ना, ध्यान दीजिए। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2y, ये x का मान आ गया, समझ रहा है ना। अब हम लोग ये वैल्यू जिसमें चले हैं उसमें मत रख देना, अरे तो जिसमें चला है उसी में रख देगा तो फिर वो इक्वेशन में आ जाएगा। तो जिसमें चला है उसको छोड़ के दूसरे में रख दो। तो x = 3 - 2y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो। समझ रहा है, इतना आसानी से समझा रहे हैं मैथ को। अगर नहीं बनाया एकदम गधा होगा तुम लोग, नहीं बनेगा, फिर कोई उपाय नहीं है। इससे बेसिक मैथ, बेसिक तरीका से कोई मैथ नहीं पढ़ाएगा। आप कहेगा कि सर इतना हल्का थोड़े आएगा, तो हल्का हवा सीख जाएगा तब ना भरी का बताएंगे जी। एक लिखे रहेगा ना करे थे कहे लिखम, सीधा लाइन पारे आ ही नहीं रहा है, और तो पहले बेसिक पढ़ो, हर लेवल का क्वेश्चन करवा देंगे।
और कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि जो नहीं बनेगा और जिसको बेहतरीन ढंग से एकदम आसानी से हम लोग न बना दे। ठीक, तो उसके लिए और ये सब आंसर को जो ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है ये आपको इतना स्लो सिखाया जा रहा है ताकि आप सीख जाए। नहीं तो ये सब क्वेश्चन उठाने के लिए बनाने के लिए कलम नहीं उठाते हैं जी। अगर आपको देखना हो कि मैथ का कैलकुलेशन का स्पीड का है तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का करवाएंगे हम, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का देखिएगा। आप लोग आंख मूंदिएगा, हम डिब्बा गाइड करते हैं, यानी बस पलक झपकते आंसर बता देंगे। ठीक, एसएससी के छात्र रहे हैं हम और उसके बाद टीचिंग कर रहे हैं तो बहुत स्पीड है हमारा मैथ में, लेकिन हम अपना स्पीड दिखा करके आपको कहीं साबित कर देंगे। आपके बदले परीक्षा देने हम थोड़े चले जाएंगे, परीक्षा तो आप ही को न देना है। तो हम कितना जानते हैं, कितना हमारा स्पीड है, उससे आपको बस मोटिवेट होना है, उससे आपको कोई खास मतलब नहीं रखना है। हमर सर के तो ये आवे तो सरे जब तुम परीक्षा देवे कि परीक्षा देने तुम्ही को जाना है तो चीजों को सीखो और एकदम बेसिक हल्का सवाल लेकर के बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हल्का ही करवाएंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पे भी आएंगे, लेकिन पहले बेसिक को सीखो, बेस बन जाएगा, तरीका जान जाओगे तो हम किसी प्रकार का मैथ तुमको आसानी से सिखा देंगे। ये बात के कुछ है गारंटी है। ठीक है, हर वीडियो में बोलते हैं मैथ में 100 में से 100 लाए हैं और तुम भी अगर प्रयास करोगे जैसे बताएं वैसे करोगे तो तुम्हारा भी आएगा। ठीक, हवा में फेंकने वाली बात नहीं है और न ऐसा है कि हम आज तक जाने ही नहीं कि 100 कैसे आता है। सीबीएसई में 100 में 100 मैथ में लाए हैं तो बिहार बोर्ड में भी लाइए देंगे, है ना। तो आप लोग तैयारी कीजिए, जैसे कहें जिस तरह का क्वेश्चन करवाएं बनाइए। समीकरण 2 को उठा लीजिए, उठा लीजिए। ये सब वर्ड तुम लोग बिहार बोर्ड में बुलवाता है, लगता है कि आदमी बुला के उठवा रहे हैं ना। क्वेश्चन 2 को उठा लीजिए, तो उठा लो, इसमें लेकिन तो ढेर बुला लेता होगा तुम लोग, तो उठा लो। उठा लिया, चलो 3y बराबर 2 तो उठा लिया तो नाश्ता वास्ता करवाएगा ना जी। तो देखो ये मैथवा में बताए थे कि ब्रैकेटवा के जब बाहर रहता है वो बाबूजी के धन रहता है, अब बाबूजी के धन जे भाई रहता सब में बराबर बटेगा। तो ये 4 एकरो है मंझिलो के, आई के कर है बड़को के, तो दोनों के दे दो कि तल्ले भाई तल्ले करो ना जी, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8y प्लस 3y बराबर कितना बच्चा 2। तो देखा 8y 12 के ऊपर टी भेजे के व्यवस्था कर दो, ऐसी तो अपन बेआदरी के आदमी ना लौकी थे ना जी। ये ने y वाला है आई बिना y वाला है तो एक पटिया भेज दो। तो -8y प्लस 3y मिलके बनेगा -5y और 2 -12। ठीक, इन्हें बनाए ना, ज्यादा झुकना पड़ रहा था। तो -5y बराबर कितना हो गया -10, तो y बराबर -10 बट्टा -5 कट के कितना हो गया 2, तो y बराबर क्या हो गया 2। देख बउआ ये पहले को मैथवा में आंसर ग्राफीय विधि से पता ही लिखल था, आया था ना, एकदम आएगा। अब ये y का मान तुमको जहां इच्छा करे रख दो, न हो तो घरे अस्थिर से बैठ के तीनों में एक बार रख लेना। इसमें अब मन हो तो इसको तीसरा मान लेना और यहाँ पे भी रख देना, कहीं रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कहाँ रख दे, यहीं रख देते हैं, रख देना। तो y बराबर 2 कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर है ना। तो समीकरण 3 में रख दो y के मान, तो x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुने y का वैल्यू कितना है जी 2, तो x बराबर 3 माइनस 4, तो x बराबर -1। ला ये दोनों हो गया आंसर, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। दोनों क्वेश्चन में आ गया ना। ग्राफिकल विधि से भी बनाए तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, और कौन विधि से बना दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी बना दिए हैं। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। प्रतिस्थापन में यही तो याद रखना है कि किसी एक वेरिएबल के, किसी एक चर के बराबर दूसरे वाले को ले जाना है और फिर उसका वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, मैथ कुछ हो जाएगा, बन जाएगा। अब अगला स्टेप में आते हैं हम लोग विलोपन विधि, यानी कि विलुप्त कर देना है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, आते हैं हम। चलिए बाबू, अगला जो मेथड है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि नामे से लग रहा है कि विलुप्त कर देना है, मतलब उठा लेना है, ठीक है।
तो उठा लेना है तो ये को के गायब कर देना है। तो जिसको गायब कर दो तो देखो क्वेश्चन देखो, x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण कितना है जी 1। 4x प्लस 3y बराबर 2, समीकरण कितना है 2। तब इन दोनों के विलुप्त कोई एगो के कर देना है, चाहे तो x के खपा दो चाहे तो y के खपा दो, लेकिन खपावेला दोनों के बराबर होना जरूरी है ना। तो या तो एकरा में 4 से गुना कर दो, एकरा में 1 से गुना, तो 4x बराबर हो गया, खपा दो। या अगर नहीं मन है तो एकरा में कितना से कर दो 3x से, एकरा में कितना से कर दो 2x से, तो दोनों 2 से मतलब 3 से और 2 से तो 6y हो जाएगा, फिर खपा दो। तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें 4 से कर दो और इसमें कितना से कर दो 1 से। तो अच्छा से लिखना कि समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 से गुना कर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर बाबू घटाने पर। तो पहले गुना कर दो तो 4, एक और बार जान लेना, ये पूरा खानदाने में गुना होगा 4 से, का मतलब समझ रहा है ना, ठीक ना। तो 4 गुने x कितना हो जाएगा जी 4x, 4 गुने 2y कितना हो जाएगा 8y बराबर 4 तिया 12। इसमें गुना करो तो का कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, बराबर कितना 2। अब देखो घटाव होता है तो चिन्ह बदलता है, चिन्ह का होता है बदलता है। तो ये 4x एगो प्लस में एगो माइनस में, बोल बम चला गया। 8y में से 3y गया तो कितना बचा 5y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया 10/5, कट के वैल्यू कितना आ गया जी 2 आया ना 2, ठीक। अब आ गया हमारा y बराबर 2, ये बात तो आ गया। अब लिखेंगे y बराबर 2, कोई में रख लो, समीकरण किसमें 1 है जी 1 में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर कहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत पाबंदी नहीं है। समीकरण 1 क्या है 2x, x प्लस 2y बराबर 3, तो x का वैल्यू कितना है वही तो निकालना है जी 2, y का वैल्यू कितना आया है 2 बराबर 3, तो x प्लस 4 बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 4, x बराबर कितना आ गया -1, फिर से आ गया x बराबर -1 और y बराबर कितना आ गया 2। तो ये आपका दोनों आंसर आ गया। देखिए तीसरा मेथड भी आपका क्या है तैयार है बन के, है ना। तो किसी भी मेथड से बना रहे हैं हमारा आंसर वही आ रहा है, वही आंसर होवे करेगा, अलग थोड़े आएगा। विधि चेंज करने से मैथ का आंसर थोड़े बदलता है ना, नहीं बदलता है ना, समझ रहे हो ना। तो ये बात का ध्यान देना है, तो इसको ध्यान से समझ लो। एक बार फिर से समझा देते हैं विलोपन विधि में करना क्या होता है। तो सबसे पहले दोनों में से कोई एक को, x वाले को उठा लो या y वाले को, दोनों को बराबर कर दो, बराबर करके एक में से दूसरे को घटा दो, कट के खत्म हो जाएगा, एगो बचा, एगो का मान आ गया, उस वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख दो, दूसरा का मान आ जाएगा और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी विधि से बनाइए, तीनों विधि बता दिया गया है। एक चौथा लास्ट विधि बचा हुआ है आपका व्रज गुणज विधि। कौन सा विधि व्रज गुणज विधि, उसको हम लोग अभी तुरंत करवाएंगे और आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्या हो गया खत्म हो गया, है ना। तो ये व्रज विधि करने के बाद आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो एक और विधि हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तीसरा नहीं लास्ट चौथा मेथड आ गया है क्या व्रज गुणज विधि। देखिए व्रज गुणज के लिए हम डायरेक्ट आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख दिए, इसको याद कर लीजिए और डायरेक्ट पुट कर दीजिए, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको इस तरह से लिखना होगा कि x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से आपका a1 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, a1 बराबर आ गया 1, b1 बराबर कितना आ गया 2 और c1 बराबर कितना आ गया -3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0, लिखेंगे ना जी। तो यहाँ से a2 का वैल्यू कितना आ गया 4, b2 का वैल्यू कितना आ गया 3 और c2 का वैल्यू कितना आ गया -2। अब x बराबर फार्मूला लगाइए, क्या है b1 c2 माइनस b2 c1, नीचे वाला दोनों में सेम होता है जी, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। x इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है जी 2,
तो 2 इंटू C2 का वैल्यू कितना है -2 है ना, बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, माइनस क्या है B2 C1, तो B2 कितना है 3 और C1 कितना है -3, अब बटा A2 B1 A1 B2, तो A1 1 है और B2 कितना है 3 माइनस A2 B1 तो 4 गुने 2। जब इसको सॉल्व करेगा बच्चा तो ये हो गया -4, ठीक, और ये माइनस क्या हो जाएगा -9 बटा में 3 -8, ठीक है। तो ये ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू तो -4 + 9 बराबर -5, ठीक है। तो 5 बटा -5 कट के कितना आंसर आ गया 1, है ना, यानी कि x का वैल्यू आपका कट के कितना आ गया -1, 1 हो गया। y का मान निकालना है, यहीं पे रख दे क्या, y बराबर देखिए C1 A2 C1 -3 A2 का वैल्यू कितना है 4, है ना, माइनस C2 A1 C2 हो गया -2 और A1 कितना है 1। अब बेटा देखो नीचे वाला नहीं सॉल्व करेंगे, नीचे वाला A1 B2 माइनस सेम है तो नीचे वाला का वैल्यू -5 आया है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा वैल्यू -5 ही आएगा, याद रखना। तो y बराबर -12 और -2 बटा में -5, तो इसको सॉल्व करोगे तो -12 प्लस में 2 और बटा में -5, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10 बटा में -5 कट के हो गया 2, तो y बराबर 2 और x बराबर कितना आ गया -1। फिर से देखो चौथा विधि से भी हम लोगों ने इस मैथ को बनाया और सबका आंसर 1 आ गया। तो यह एक वीडियो रहा 30 या 32 मिनट का जितना भी गया हो, और उसमें आपको कंप्लीट रूप से चारों विधि का आंसर आ गया, चारों विधि बनाना आ गया, एक ही क्वेश्चन पे चारों विधि अप्लाई कर दिए। अब जो हमारा कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल को करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर का, और जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें इस चैप्टर के अंदर से जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसको हम लोग करेंगे और इसी तरह से एकदम बारीकी ढंग से आराम से होले होले क्या करेंगे इस मैथ को बनाएंगे और आपको पूरा में पूरा नंबर दिलवाएंगे। जब तक नंबर दिलवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस आप लगातार फरवरी तक जुटे रहिए। और मेरा तो एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। एग्जाम आ रहा है, ज्यादा घबराने का जरूरत है नहीं, पूरे बारीकी ढंग से पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के साथ साथ आपको हम पे विश्वास रख करके, धैर्य रख करके आपको चीजों को पढ़ना है, हम आपको अच्छा मार्क्स जरूर दिलवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।